अब भगवान मथुरा के लिए गए, क्योंकि कंस ने एक यज्ञ रखा, यज्ञ में प्रतियोगिता रखी और प्रतियोगिता में कृष्ण और बलराम को बुलाया मारने के लिए। वो मारना चाहता है क्योंकि दैत्यों को उसने भेजा, बहुत दैत्यों को, पर कोई दैत्य भगवान को कुछ नहीं कर सका, नहीं बिगाड़ सका कुछ। तो कंस ने सोचा कि अपने पास ही बुला के उससे मैं मार दूंगा। तब अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी गए और कृष्ण और बलराम को ले करके आए। उन्होंने ये कहा कि वहां मेला देखने चलना है। अब मेला देखने के बहाने ले करके आए तो भगवान ने नगर भ्रमण किया है। कथा तो बहुत सुंदर है, पर हम कथा को प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है और भी बहुत सारे कारण हैं। वो तो कभी बाद में आएंगे तब बताएंगे। देखो कैसा घाव माव किए हैं, इसीलिए कथा को आगे बढ़ा देंगे। ले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में मेला देखा भगवान ने। उसके बाद कंस ने बड़े बड़े प्रयास किए भगवान को मारने का, पर भगवान का क्या बिगड़ सकता है। भगवान तो भगवान है स्वयं। भगवान ने जब दंगल में प्रवेश किया, बड़े बड़े पहलवान भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा, रे मैं तो बच्चा हूँ, मेरे पास ही बड़े बड़े पहलवानों को क्यों खड़े कर दिया। मैं पहलवानों से नहीं लड़ सकता। मुझे यदि मेरे से युद्ध कराना है तो बच्चों को भेजो मेरे जैसे। तब मुष्टिक और चाणूर ने कहा, जरा एक बात बताओ कि तुमने 5 साल के जब थे तो तुमने अघासुर को मारा था कि नहीं। भगवान ने कहा, वो तो मारा था। बोले, तूने बकासुर को मारा था कि नहीं। बोले, हाँ मारा था। तो बोले, हाँ तो इन पहलवानों के ना वो दादाजी लगते थे और उनको तुमने 5 साल की उम्र में मार दिया। अब इनको मारना है तो तुम कह रहे हो कि हम बच्चे हैं। अब ऐसा कहा ही नहीं था कि अचानक उन दैत्यों ने आक्रमण कर दिया भगवान पे, क्योंकि कंस की ये सूचना थी कि कृष्ण को खेल खेल में मारना, ताकि पब्लिक को ना पता चले कि अपने भांजे को मरवा दिया, किसी प्रजा को मरवा दिया, नंद के लाल को मरवा दिया। तो खेल खेल में मरवाने का उसका प्लान था, लेकिन भगवान ने क्या किया। भगवान ने खेल खेल में ही सबको मार दिया। खेल खेल में ही मार दिया। सब हंस रहे हैं, ऐसे भगवान ने मारा कि सब हंस रहे हैं, किसी को पता ही ना चला कि सब मर गए। सबको मार दिया भगवान ने। तो वहीं से भगवान ने एक छलांग लगाई और जाकर के कंस के सिंहासन पर कूद गए। एक छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पे जाके बैठ गए। उसका केश पकड़ लिया कंस का, और कंस का केश पकड़ा तो कंस ने कहा, रे भांजे दर्द होता है। भगवान ने कहा कि जब तूने मेरी माँ देवकी का केश पकड़ा था तब तुझे नहीं पता था कि बाल दर्द भी होता है। भगवान ने केस पकड़ा और उसी ऊपर रंगमंच पे वो बैठा था सिंहासन पर, वहीं से उठाया उसे और ऐसे पटक दिया, रंगमंच से नीचे गिरा दिया और नीचे फेंका। फिर खुद कूद करके उसके ऊपर ही चढ़ गए। और जब उसके ऊपर कूदे तो तुरंत ही कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन कंस मर्दन भगवान की जय हो। अब कंस मारा गया। पूरे लोगों में एकदम कानाफूसी होने लगी कि ये क्या हो गया, राजा ही मर गया। तब नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि लाला तू यहाँ प्रतियोगिता में आया था, प्रतियोगिता जीतने, प्रतियोगिता तूने जीत ली, पर जिसको इनाम देना था वो मर गया। अब चलो वापस चलते हैं। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा कि मैंने इस कंस को जानबूझ के मारा, मैंने जानबूझ के राक्षसों को मारा, क्योंकि ये अपनी प्रजा को ही परेशान करता था, सबको कष्ट देता था। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है तूने मार दिया, अब चल। भगवान ने कहा पिताजी, बाबा, नंद बाबा, मैंने कंस को मार दिया, एक आतंकवादी को मार दिया, पर एक आतंकवादी को मारने से अत्याचार खत्म नहीं होता, बल्कि आतंकवादी विचारधारा को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक आतंकी संगठन को हम नहीं समाप्त करेंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। तो एक आतंकी मारा गया, अभी और भी आतंकी हैं
जिनसे इस मथुरा को खतरा है, कल को वो आके राजा बन के बैठेंगे और मथुरा की प्रजा को परेशान करेंगे। जरासंध है, अभी बड़े बड़े शिशुपाल, कितने बड़े बड़े राक्षस हैं। तब नंद बाबा अब समझ गए कि ये अवतार है और अवतार का लाभ समस्त सृष्टि को होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं इसके लिए। तब नंद बाबा ने छोड़ दिया वहीं पे, क्योंकि वो समझ गए कि ये मेरा नहीं, ये तो पूरे जगत का है, ये भगवान है। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उनका पिता है जरासंध। जरासंध बदला लेने के लिए आया तो भगवान ने हरा करके उसे भेज दिया। एक बार हराया, 2 बार हराया, 3 बार हराया, 4 बार। भगवान ने हराया क्यों, मारा क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि रामावतार में भगवान वन वन गए थे राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारने, पर कृष्णावतार में उन्होंने सोचा कि ढूंढ ढूंढ के ना मारना पड़े, बल्कि राक्षस स्वयं मेरे पास आए मरने। राक्षस स्वयं आए तो ऐसे में जरासंध आता था, भगवान सारी सेना को समाप्त कर देते थे तो वो उसको छोड़ देते थे। वो जाता था तो अक्षुड़ी सेना लेकर के बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के आता था युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर भगवान सबको मार देते थे। तब फिर वो बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के आता था, फिर भगवान सभी को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। ऐसे भगवान ने 17 बार राक्षसों की सफाई की। 18वीं बार जब जरासंध आया तब जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को कहा कि तुम यज्ञ कर रहे हो, पूजा करो, मेरे लिए मंत्र पढ़ो, मैं अब की हार के आऊंगा तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं हार गया तो तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तो अब जब जरासंध आया, भगवान जानते थे कि यदि मैंने इसे हरा के छोड़ा तो ये ब्राह्मणों को जाके मार देगा, और मार तो सकते नहीं, क्योंकि भगवान सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसका पालन सरकार को भी करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथों है तो भगवान नहीं मारना चाहते जरासंध को, इसलिए भगवान ने नहीं मारा, बल्कि अब की भगवान रणछोर बन करके भाग गए। बोली रणछोर भगवान की। रणछोर बन करके भगवान भागे और भाग करके द्वारिका समुद्र के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण किया, जहाँ पे मथुरा की प्रजा को रात ही में भेज दिया था। वहां गए और वहां दिव्य द्वारिका नगरी है, जहाँ पे भगवान वास करते हैं प्रजा सहित। द्वारिकाधीश भगवान की।